तो हम लोगों ने समझा कि हाथ में हम लोग ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। हाथ में ट्रीटमेंट हम लोग सिमिलैरिटी के आधार पर करते हैं। हमारा बॉडी से हमारा हाथ सिमिलर है और ये बहुत सारे बहुत दिनों से, बहुत पुराने, बहुत ही सालों से ये यूज होता हुआ आ रहा है। अलग अलग मुद्राओं से अलग अलग बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। अलग अलग फिंगर से अलग अलग एनर्जी बैलेंस हो सकती है। अगर आपको ठंड लग रहा है तो आपके पास जो एनलाइनमेंट पर्सन है, जिनको जानकारी है, वो देखना होगा कि आप बहुत सारे लोग जो हैं वो पहाड़ों पर भी, है ना, और बिना कपड़े के ठंड में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी रह लेते हैं। तो क्या वो ऐसे ही नहीं, एक तो होता है कि उनका बॉडी एडिक्ट करता है, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए उनके पास पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए मुद्रा होता है कि आप मुद्रा से भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बॉडी की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अगर लगता है कि मेरा फायर एनर्जी बढ़ गया है, मेरा वुड एनर्जी बढ़ गया, कंटेनमेंट बढ़ गया, तो ये ना हमारे योगा शास्त्र में भी, योगा में भी सीखते आ रहे हैं और बहुत पहले से लोग यूज करते आ रहे हैं। प्रोफेसर पालदेव सर ने उसी के आधार पर सुजोग का ट्रीटमेंट हम लोगों को बताने का काम किया है। बहुत सारी मुद्राएं हैं और आप लोगों ने देखा होगा एक चीज और, आपने ध्यान से देखा होगा अपने बॉडी में कि जब हम सभी लोग क्या थे, पहले आदि मानव जब हुआ करते थे तो दोनों हाथ ना, हम लोग जानवर से ही डेवलप कर करके इंसान बने हैं। तो जानवर से जब डेवलप हुए तो सबसे सबसे ज्यादा फ्री कौन क्या हुआ ना, फ्री करने का मोटो क्या था डेवलपमेंट में? सबसे ज्यादा फ्री क्या हुआ कि हमारा दोनों, जब हम आदिकाल में थे तो हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर, है ना, यूज होता था, चलने के लिए सिर्फ यूज होता था, खाते थे बट वो भी जमीन पे ही रहता था। बट जैसे जैसे हम डेवलप हुए, तो हमारा क्या फ्री हुआ कि हैंड फ्री हुआ, क्योंकि वो सिर्फ चलने के लिए, खाने के लिए नहीं था, बहुत सारे काम के लिए हाथ यूज में आ रहा था, हमें करना था। आगे चल के देखिए, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उसमें हाथ का ही यूज होता है। तो हाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। इसलिए सब डेवलपमेंट हुआ तो सबसे ज्यादा फ्री कौन सा हुआ? हमारा हाथ फ्री हुआ, क्योंकि उस डेवलपमेंट के पीछे कारण था कि हमारे हाथ को फ्री करना। ये बहुत ही पर्पस है। जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, इस हाथ को ज्यादा यूज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग विकसित होते जा रहे हैं, इस हाथ की विधि को समझते जा रहे हैं कि ये बहुत ही पावरफुल चीज है। और कल भी हम लोगों ने प्रायोगिक क्लास में पढ़ा था कि हाथ इस, हम हमारे बॉडी से ही नहीं, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एनर्जी किसी के पास है तो वो किसी पे होता है? वो आपके हाथ में होता है ना, आपके फिंगर्स में होते हैं, आपके ज्वाइंट्स में होते हैं। तो हाथ ही फ्री हुआ, फ्री करने के पीछे मोटो था। तो आप लोग यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी बॉडी से। बॉडी का शेप बना हुआ है और दो पैर है, दो हाथ है, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, दिख रहा है इस पिक्चर के जरिए? कुछ समझ में आ रहा है कि जिसको अब तक अपने हाथ समझते आ रहे थे, वो एक्चुअली में आपका बॉडी का सादृश्य था, बॉडी का कॉरस्पॉन्डेंस था, बॉडी का मिरर इमेज था। वहां पे मिररिंग बनता था एक सिस्टमैटिक ढंग से ना, कोई भी कहीं भी ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से सब एक अच्छे से बैठा हुआ। जब हम दो, आप अगर अपने हाथ को ठीक से देखें तो, क्योंकि नए लोग भी, हम लोग को भी लेके चलना है, नए लोगों को ही बताना है क्लास में, तो हो सकता है जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जब हम डेवलप हुए तो हमारा हाथ फ्री हुआ, और हाथ को आप ठीक से देखेंगे तो जब आप खड़े होते हैं तो दो पैर जमीन पे होता है, दो हाथ हवा में होता है और सिर ऊपर की ओर होता है। तो जब आप दोनों दोनों पैर, तो आप पैर दोनों, जो लंबा वाला चीज है फिंगर, उसको जमीन पे टच कीजिए। जब जमीन पे उसको टच करेंगे तो दो पैर जमीन पे हो गया, अर्थ में हो गया, दो हाथ हवा में हो गया, एक सिर ऊपर छोटा और मोटा हो गया, है ना। एक सिर ऊपर छोटा और मोटा, मतलब उस हिसाब से ये दोनों, हमारा मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर क्या हो गया? पैर हो गया, है ना। और ये दो हैंड हो गए और ये सिर। हाँ, है ना, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट सिमिलरिटी ना। सुजोग में हैंड से हमारे बॉडी का ये पहला सिमिलरिटी है। ये क्वेश्चन भी आता है क्लास से, जब एग्जाम होगा तो, कि हमारे बॉडी से हमारे हाथ कितने टाइप का सिमिलर है और क्या क्या सिमिलरिटी है। तो बताना होता है कि सेफ की सिमिलरिटी बोलते हैं इसको, है ना। सेफ एंड साइज की सिमिलरिटी है। तो ये जितना हाथ पैर हमारा थोड़ा लंबा है
तो ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर थोड़ा लंबा है। हैंड थोड़ा सा छोटा और मोटा है, छोटा है, तो ये हाथ हमारा इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर थोड़ा छोटा है। सिर थोड़ा सा छोटा और मोटा है, तो ये हमारा अंगूठा थोड़ा सा छोटा और मोटा है। तो ये हमारा हाथ सिर से सिमिलर हो गया। तो ये शेप एंड साइज की सिमिलरिटी इसको बोलते हैं, शेप एंड साइज की सिमिलरिटी। दूसरा सिमिलरिटी होता है ना मूवमेंट की सिमिलरिटी, मूवमेंट की सिमिलरिटी। दूसरा सिमिलरिटी, पहला सिमिलरिटी शेप एंड साइज, एंड दूसरा मूवमेंट की सिमिलरिटी। मूवमेंट, हमारा बॉडी किधर की ओर मूव करता है, आगे की ओर मूव करता है, एक से मूव करता है, पीछे की ओर एक जगह जाकर आप रुक जाते हैं, पूरा मूव नहीं करते। हालांकि बहुत सारे योगाचार लोग जो है ना अच्छे से मूव, लेकिन जनरली जो जनरल पर्सन होते हैं, जो जनरल मूवमेंट होता है वो क्या, वैसे आगे की ओर आप पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, बट पीछे की आप बॉडी को मुड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा। तो मतलब ये दर्शाता है, देखिए सिमिलरिटी से आप पॉइंट के नजदीक पहुंचे, सिमिलरिटी को हल्के में नहीं लेना। सिमिलरिटी अगर आपने 5 सिमिलरिटी कैच कर लिया तो आपका कोरेस्पोंडेंस सिस्टम कंप्लीट हो गया। अगर आपने सिमिलरिटी को समझ लिया तो आपका कोरेस्पोंडेंस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब जब फर्स्ट सिमिलरिटी मिला तो वो क्या बोला कि ये पैर है। अब पैर का ट्रीटमेंट करना होगा तो कहाँ करेंगे, घुटना, पैर में क्या आएगा, एंकल ज्वाइंट, हील आएगा, नी आएगा, हिप ज्वाइंट आएगा, काफ मसल्स आएगा, थाई एरिया आएगा, सोल आएगा। उसका ट्रीटमेंट करना होगा तो कहाँ, जो नए लोग हैं वो बताएंगे, पता चल गया ना कि है ना, उसमें पैर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ करना है। आज सुजोग कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, कल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुजोग में क्लास में एडमिशन लिए हैं, कौन कौन लोग सुजोग में एडमिशन लिए हैं, चलिए जल्दी बताइए। पैर तो पता चल गया ना कि कहाँ पे है। पैर का ट्रीटमेंट करना होगा तो इस फिंगर में खोजेंगे क्या, इस फिंगर में खोजेंगे पैर का ट्रीटमेंट करना। नी का ट्रीटमेंट किसमें करेंगे, नी पेन का ट्रीटमेंट किसमें करेंगे, हिप ज्वाइंट का ट्रीटमेंट किसमें करेंगे, एंकल ज्वाइंट का ट्रीटमेंट किसमें करेंगे, काफ मसल्स का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, सोल का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे। मतलब पैर आपको मिल गया ना, नी कहाँ मिलेगा अभी ये नहीं पता होगा, सोल कहाँ मिलेगा अभी ये नहीं पता होगा, बट ये तो पता है कि हमें ये 2 फिंगर में ही खोजने, इतना तो पता चल गया होगा, इसी 2 फिंगर में मिलेगा, क्योंकि ये पैर का फिंगर है और पैर ही का पार्ट घुटना है, पैर ही का पार्ट हमारा हिप ज्वाइंट है, और पैर का ही पार्ट हमारा एंकल ज्वाइंट है, सोल है, काफ मसल है, थाई है। तो हम लोग पैर में इसी फिंगर में खोजेंगे ना। किसी का आंसर नहीं आ रहा, नया लोग नहीं ज्वाइन किए हुए क्या, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछे, बताएंगे। पैर का ट्रीटमेंट कहाँ करना है और हाथ का ट्रीटमेंट कहाँ करना है, इतना तो पता चल गया। पूरा हाथ का ट्रीटमेंट करना होगा तो कहाँ करेंगे, पूरा पैर का ट्रीटमेंट करना होगा तो कहाँ करेंगे। नहीं बताएंगे, किसी को पता नहीं चला, सभी को समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ साहिल जी ओके। तो समझ में आ गया, पैर का ट्रीटमेंट कहाँ करना है, हाथ का ट्रीटमेंट कहाँ करना है, समझ में आ गया। हाथ का ट्रीटमेंट कहाँ करना है, पैर का ट्रीटमेंट कहाँ करना है, सिर का ट्रीटमेंट कहाँ करना है, पेट का ट्रीटमेंट कहाँ करना है, पेट का ट्रीटमेंट करना कहाँ है ये भी पता चल गया होगा। पेट, चेस्ट का ट्रीटमेंट करना, पेट का ट्रीटमेंट करना होगा, ट्रंक पार्ट का ट्रीटमेंट करना होगा तो कहाँ करना है ये भी पता चल गया होगा कि ये ट्रंक से सिमिलर है। जैसे 2 पैर है, 2 हाथ है, लंबे लंबे हैं, सिर छोटा मोटा है, और बीच में एक बड़ा भाग जो ट्रंक पार्ट है ना, तो ये भी हमारा ट्रंक पार्ट है, ये इससे सिमिलर हो गया। मतलब ये पेट वाला जितना भी आइटम है, अपर एब्डोमेन, चेस्ट, लोअर एब्डोमेन, है ना, ये सभी किसमें करेंगे, ये इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। तो ये इतना पता चल गया फर्स्ट। तो ये कौन बताया, ये फर्स्ट सिमिलरिटी से पता चल गया कि किसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, हाथ कहाँ पे है, पैर का। तो उसी तरह से जब सेकेंड सिमिलरिटी आएगी तो एक और नजदीक, आप पॉइंट्स के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। सेकेंड सिमिलरिटी मैंने क्या बताया कि मूवमेंट की सिमिलरिटी, मूवमेंट की सिमिलरिटी। तो मूवमेंट की सिमिलरिटी, बॉडी हमारे आगे की ओर मूव करता है ना, ऐसे, मतलब हमारा आगे का पोर्शन, हाँ, आप किस तरह से मूव करते हैं, आप भी इस तरह से मूव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी पार्ट है ये हमारे आगे के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और पीछे का जो हार्ड पार्ट, जैसे हमारे बॉडी में पीछे में हार्ड पार्ट है, तो ये पीछे का एरिया, पीछे का पार्ट को रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट की सिमिलरिटी से। ये समझ में आया। ये थर्ड सिमिलरिटी एक और है यहीं पे ना, सेकेंड और थर्ड सिमिलरिटी थोड़ा सिमिलर है। थर्ड सिमिलरिटी क्या होता है, यांग इन की सिमिलरिटी, यांग इन की सिमिलरिटी।
यांग और इन हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी थोड़ा सा बता दूं कि यांग बोलते हैं हार्ड पार्ट जो है हमारा उसको यांग बोलते हैं, सॉफ्ट पार्ट जो होता है उसको इन बोलते हैं ना। इसको सुजोक की भाषा में जब हम सुजोक पढ़ेंगे तो इसको हम लोग इन बोलेंगे सरफेस, और यांग बोलेंगे है ना। बॉडी का जो यांग मतलब होता है जो हमें ऊपर आकाशीय शक्ति जहां से प्राप्त होता है ना। आकाशीय शक्ति जैसे सूर्य की किरणें से, सूर्य से एक हमें एनर्जी प्राप्त होता है, एक धरती से एनर्जी प्राप्त होता है, दो तरह से एनर्जी प्राप्त होती है। तो जहां जहां पे सूर्य की एनर्जी पड़ी है ना, वो एनर्जी वो पार्ट तो हमारा यांग पार्ट हो गया, यांग पार्ट। तो जहां जहां सूर्य की एनर्जी पड़ती है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है ना। जहां जहां धूप लगता है वो थोड़ा सा हार्ड पार्ट हो जाता है, और जो जमीन के संपर्क में होता है, जो अर्थ के संपर्क में होता है, वो इन हो जाता है। इसलिए स्काई हमारा क्या है, यांग है, और अर्थ हमारा क्या है, इन है ना। तो ये हमारा सॉफ्ट पार्ट क्या हो गया, इन हो गया, और हार्ड पार्ट क्या हो गया, यांग हो गया। तो एक पूरा बॉडी भी हमारा एक एक पार्ट इन है, थोड़ा सॉफ्ट साइड है, और एक हार्ड साइड है। बैक साइड थोड़ा सा उसको हार्ड, बोनी एरिया ज्यादा है, इधर मसल्स एरिया ज्यादा है, इधर बोनी एरिया ज्यादा है। इसको हार्ड हो गया इसलिए बोले, और ये हमारा सॉफ्ट पार्ट हो गया। तो ये थर्ड सिमिलरिटी है क्या, यांग इन की सिमिलरिटी, यांग इन की सिमिलरिटी। अब इससे पॉइंट के और भी नजदीक आ गए। पहले पता चला था कि ये पैर का पॉइंट है, पहले पता चला कि ये पैर का पॉइंट है, लेकिन पैर में हमें सॉफ्ट साइड में पेन हो रहा है, एक हार्ड साइड में पेन हो रहा है। तो सॉफ्ट साइड में अगर पेन हो रहा है, जहां मसल्स वाला एरिया है वहां पे पेन हो रहा है, तो कहां पे प्रेशर देना है, मसल्स वाले एरिया में प्रेशर देना है। जहां पे बोनी एरिया में पेन हो रहा है, जहां जहां आपके पैर में बोनी पार्ट्स ज्यादा है, पैर में भी देखिएगा एक बोनी पार्ट्स है और एक मसल्स का पार्ट है। तो जहां पे बोनी पार्ट्स है वहां पे, वहां का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, यांग साइड में करेंगे। जहां पे सॉफ्ट साइड है, मसल्स वाला एरिया है, वहां पे उसका ट्रीटमेंट सॉफ्ट साइड। तो पॉइंट के और भी, किसी को काफ मसल्स में पेन हो रहा है तो कहां ट्रीटमेंट करेंगे, सॉफ्ट साइड में करेंगे। किसी को सिन बोन में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें कहां पे ट्रीटमेंट करेंगे, हार्ड पार्ट पर करेंगे। तो सिंपल सा मेथड है कि जितने सिमिलरिटी को आप नजदीक से देखते जाएंगे, जितनी सिमिलरिटी को आप समझेंगे, पॉइंट के और भी नजदीक आते जाएंगे ना। तो ये थर्ड हमारा थर्ड सिमिलरिटी हो गया, इन यांग की सिमिलरिटी। फोर्थ सिमिलरिटी हमारा, फोर्थ सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी तो बहुत सारा है, बस फोर्थ सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी। फोर्थ सिमिलरिटी से आप एक्यूरेट जगह पे पहुंच जाइएगा ना। नी में पहुंचना है तो नी में पहुंच जाइएगा, एंकल जॉइंट में पहुंचना है तो एंकल में पहुंच जाएगा, हिप जॉइंट में पहुंचना है तो हिप जॉइंट में पहुंच जाएगा। फोर्थ सिमिलरिटी होता है हमारा क्या, आप लोग का आंसर आना चाहिए, जो पढ़े हुए लोग हैं वह तो आंसर दे दीजिए, कुछ लोग तो पढ़े हुए लोग हैं। ज्वाइंट की सिमिलरिटी, हाँ यस ना। फोर्थ सिमिलरिटी हमारा क्या है, ज्वाइंट की सिमिलरिटी। ज्वाइंट की सिमिलरिटी मीन्स आपका ये पैर हो गया, ये दोनों पैर हो गए, ये दोनों पैर है, तो आपके पैर में कितने ज्वाइंट हैं, मेन मेन कितने ज्वाइंट हैं पैर में, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट है ना। तो पैर में भी तीन ज्वाइंट हैं और आपके फिंगर में भी तीन ज्वाइंट हैं, देखिए है ना। तो अच्छा, पैर में भी तीन ज्वाइंट है और आपके फिंगर में भी तीन ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट की सिमिलरिटी हो गई। तो अब आप बताइए, मैं सिर्फ नए लोग ही आंसर देंगे, जो नए लोग, गलत हो आंसर सही हो आंसर, जो भी देना है तो देना है। तो उस हिसाब से एंकल ज्वाइंट कौन सा होगा, तीन ज्वाइंट हैं, और आप सिमिलरिटी को ठीक से देखें तो आप बताइए कि एंकल ज्वाइंट कौन सा होगा, नी ज्वाइंट कौन सा होगा, और हिप ज्वाइंट कौन सा होगा। एंकल ज्वाइंट कौन सा होगा, नी ज्वाइंट कौन सा होगा, और हिप ज्वाइंट कौन सा होगा। फर्स्ट ज्वाइंट एंकल ज्वाइंट, फर्स्ट एंड एंकल ज्वाइंट ना, यस ना। और क्योंकि वो जमीन से संपर्क में, जमीन से संपर्क में कौन आया था, ये सोल है। तो सोल के बाद का जो ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट है, वो कौन सा ज्वाइंट है, हमारा एंकल ज्वाइंट है। उसके बाद बीच में नीचे सोल है, और हमारे ट्रंक से जो हमारा पेट है उससे हमारा कनेक्टेड कौन सा ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है, तो ये हिप ज्वाइंट है। और दोनों के बीच में कौन सा ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, दोनों के बीच में। तो सिमिलर हो गया, पहुंच गया ना जगह पे। अब किसी को घुटना में दर्द है ना, घुटना में दर्द है किसी को बोनी एरिया में, तो कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे,
किसी को घुटना में कार्टिलेज जो है वो घिस गया है, पटेला घिस गया है, तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे? पटेला कहाँ पे आएगा? अभी हम एक्यूरेट जगह पे भी जाएंगे कि पटेला में भी हम एक्यूरेट, अगर हम आजकल क्या है कि हाफ नी ट्रीटमेंट ऑपरेशन भी हो रहा है ना, डॉक्टर लोग ज्यादा इंतजार करना नहीं चाह रहे, 2 बार एक ही नी को 2 बार ऑपरेशन कर रहे हैं। आधा घिस गया है तो आधा का ऑपरेशन अभी करा लीजिए, आधा बाद में घिसेगा तो बाद में करा लीजिएगा, ऐसा चल रहा है। तो हमारे पास भी ट्रीटमेंट है कि आधा नी अगर घिसा हुआ है तो उसका पॉइंट कहाँ पे आएगा, अगर पूरा घिस गया है तो उसका पॉइंट कहाँ कहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आपके पास कोस्पोंडेंस में भी हाफ नी ट्रीटमेंट, हाफ नी में प्रॉब्लम हुआ है तो हाफ नी किधर आएगा, मिडिल साइड से है, लेटरल साइड से, किस साइड से घिसा है, आप उस खास जगह पे उसका इफेक्ट दे सकते हैं, उसका प्रभाव को पहुंचा सकते हैं। तो सिमिलरिटी आपको पॉइंट के नजदीक करता है, तो मुझे लगता है कि आप सब जगह पहुंच गए होंगे। सारा ज्वाइंट का तो ना, हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गए ना आप लोग। कोई घुटना में दर्द लेकर के आए, कमर में दर्द घुटना में दर्द लेकर के आए, शोल्डर पेन लेकर के आए ना, एल्बो पेन लेकर के आए, तो आप कर लेंगे ना? चलिए फटाक से आंसर दीजिए। एल्बो ज्वाइंट, राइट हैंड का एल्बो ज्वाइंट है ना, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड छोड़ दीजिए, अभी एल्बो ज्वाइंट का बताइए, एल्बो ज्वाइंट कहाँ पे आएगा, किस फिंगर में आएगा और किस ज्वाइंट में आएगा एल्बो ज्वाइंट? एल्बो ज्वाइंट किस फिंगर में आएगा? आप लोग अगर लिख नहीं रहे हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए और वीडियो ऑन फिंगर दिखाइए, तो फटाक से हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। वीडियो ऑन कर लीजिए, फिंगर को सिर्फ दिखाइए और फिंगर में मुझे बताइए एल्बो ज्वाइंट कौन सा होगा, एल्बो ज्वाइंट। देखिए पढ़ाई करना है ना। रिंग फिंगर में नहीं, नहीं साहिल जी कहाँ गए आप, साहिल जी फिंगर पर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर तो पैर को रिप्रेजेंट कर रहा था, पैर का फिंगर था, तो पैर में एल्बो थोड़ी ना होगा, एल्बो तो हाथ में होगा, तो पहले हाथ में जाना है, फर्स्ट सिमिलरिटी को देखना है सेफ वाला, ये हाथ में गए है ना, हाथ में जाने के बाद ज्वाइंट में जाएंगे ना, पहले तो हाथ में जाएंगे फिर ज्वाइंट में जाएंगे, हाथ, इसलिए फर्स्ट लेयर को पहले सेलेक्ट करना है ना, इंडेक्स फिंगर में सेकेंड ज्वाइंट है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ना, इंडेक्स फिंगर एंड स्मॉल फिंगर ऑल्सो है ना, इंडेक्स फिंगर एंड स्मॉल फिंगर है ना में मिडल ज्वाइंट या फिर सेकेंड ज्वाइंट हम लोग बोल सकते हैं, हमारा एल्बो ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता है। गुड, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने ज्वाइंट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। थोड़ा कॉपी कलम निकाल लीजिए, थोड़ा ड्रॉ कीजिएगा तो ज्यादा कॉन्सियसनेस और तेजी से बढ़ेगा। मेरे पास पिक्चर तो है, बट जो भी लोग हैं अच्छा होगा कि ड्रॉ करते रहिए, मैं खुद से जितना समझा है उसको कॉपी पे उतारिए, तभी जाकर के आपके दिमाग में वो रह पाएगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। पीडीएफ पिक्चर ये सब इस तरह के जो मैं दिखाने का मैंने जो दिखाया, ये दुनिया भर के भरे पड़े हैं, और फेसबुक पे, जूम, गूगल पे सर्च करेंगे तो, लेकिन जब आप खुद से जब इसको ड्रॉ करेंगे तब इसका कॉन्सियसनेस समझ में आएगा कि ये क्या है ना, तो ड्रॉ करना जरूरी है। चलिए हाथ बनाइए फटाफट, हाथ बना लीजिए। हाथ बनाइए फटाक से, बस इतना ही बनाना है।
और जब हाथ बनाएंगे ना, तो जब बॉडी बनाएंगे तो उतना ही कंसिस्टेंस आपको हाथ में अपना हाथ बॉडी दिखाई देने लग जाएगा अच्छे से। तो ये कौन सा हाथ हुआ? लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में ये कौन सा फिंगर है? लेग का फिंगर है। और ये कौन सा है? हैंड। ये भी हैंड, हैंड का फिंगर है ना। और ये हमारा हेड। अगर ये हेड है तो यहाँ क्या आएगा? नेक है ना। तो ज्वाइंट, ये अगर हैंड है तो ये हमारा कौन सा ज्वाइंट आएगा? रिस्ट ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट आएगा? एल्बो ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट आएगा? शोल्डर ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट आएगा? एंकल ज्वाइंट। ये नी ज्वाइंट। ये भी एंकल, ये नी। ये कौन सा? ये भी हमारा रिस्ट। एंड ये हमारा एल्बो, शोल्डर। शोल्डर एक सिस्टमैटिक ढंग से पूरा का पूरा हाथ और पैर के सभी ज्वाइंट। अगर ये हाथ है तो छोटा सा ड्रा कर लीजिए अंदर में कि अगर ये हाथ है तो हमारा इस तरह से फिंगर यहाँ पे आएगा, फिंगर। यहाँ पे लोअर आर्म आएगा, लोअर आर्म। यहाँ पे अपर आर्म, यहाँ पे शोल्डर। एंड यहाँ पे हमारा फुट, ये हमारा एंकल जॉइंट, ये हमारा लोअर लेग, ये हमारा थाई, और ये हमारा हिप जॉइंट। हिप जॉइंट एक्चुअली में आगे हम लोग पढ़ेंगे। हिप जॉइंट यहाँ पे आता है, जॉइंट यहाँ पे आता है। एंड ये हमारा सोल, ये लोअर लेग, एंड ये थाई, एंड जॉइंट, हिप जॉइंट। ये हमारा फिंगर, ये लोअर आर्म, ये अपर आर्म, ये हिप जॉइंट। तो ये अगर आज हम लोग सिर्फ इतना भी समझ लें कि आपके लिम्स में, जो आपके 4 लिम्स है, हाथ और पैर, है ना, उसके भी स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। कोई आपके घर में कोई नी पेन के, घुटना दर्द की नी को है ना, नी के चारों तरफ कहीं भी, चाहे फ्रंट में हो चाहे बैक में हो, है ना, कहीं पे भी घुटना में दर्द है, तो आप लोगों ने समझा कि अगर बोन वाला एरिया में पेन हो रहा होगा तो कहाँ पे लगाना? नेल साइड से प्रेशर देना है ना। अगर बोन साइड में पेन है तो हमें नेल साइड से प्रेशर देना है। अगर नी पेन किधर है? मसल्स में है, पीछे में, बैक साइड में है ना। बोन हमारा कहाँ पे है? फ्रंट में, है ना, और मसल्स कहाँ पे है? बैक साइड में है। तो बोन का ट्रीटमेंट करना होगा तो कहाँ करेंगे? नेल साइड से करेंगे, नेल साइड, है ना, नेल साइड ही होगा ना बोन का ट्रीटमेंट। एंड जो मसल्स का एरिया है, बैक साइड का ट्रीटमेंट करना होगा तो क्या करेंगे? इन साइड, जो हम लोगों ने पढ़ा था, इन साइड, सॉफ्ट साइड या मसल वाला साइड से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसी तरह से जितना भी ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट हो या फिर एंकल ज्वाइंट हो, कहीं भी किसी भी, है ना, किसी कोई आपके घर में किसी को शोल्डर का प्रॉब्लम है, किसी को नेक पेन है,
तो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। कितना भी पुराना थेरेपिस्ट हो जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास भी आज अगर वो सुजोग थेरेपिस्ट हैं और वो उनके पास भी अगर कोई सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं अगर ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो भी सबसे पहले है ना, कोई गर्दन का दर्द होता है तो पहले है ना नेक जॉइंट में जरूर प्रेशर देते हैं और यहाँ पे पेनफुल पॉइंट सर्च करके और वहाँ पे सेट्स लगाते हैं, नीडल लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, जो भी लगाने का प्रक्रिया करते हैं, जो कि आज से आप ही करते हो। सिर्फ प्रेशर देना भी कभी कभी बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आपके पास सिंपल पेन है, आप पेन से भी अगर मसाज कर लेंगे, प्रेशर दे देंगे, है ना, तो भी आप देखेंगे प्रेशर देते देते ही गर्दन के दर्द में काफी आराम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा गर्दन, जो घूम नहीं रहा था, स्टिफ हो गया था, पेन हो रहा था, उन सभी में राहत मिल जाएगा। इसीलिए पेन का भी ट्रीटमेंट आप अभी से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। नी पेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंकल ज्वाइंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नी पेन हिप ज्वाइंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिस्ट ज्वाइंट का, एंकल ज्वाइंट में किसी को पेन है, सोल में किसी को पेन, सपोज किसी को सोल में पेन है, सोल एरिया में, है ना, फुट सोल, तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे? ये हमारा सोल का एरिया आएगा ना, नीचे से ये पोर्शन हमारा सोल का एरिया आएगा, है ना, शॉर्ट पोर्शन गद्देदार जो पैर हम रखते हैं मसल्स वाला एरिया है, और जिधर नेल है वो हार्ड पार्ट है, मतलब जब पेन कहाँ पर चलते हैं तो दर्द करता है, जो जमीन पे रखते हैं जो पार्ट टच करता है तो दर्द करता है, तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हम सभी को? इस जगह पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे करके उसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, सुजोग सीखना कितना आसान है। जो नए लोग हैं वो लोग तो समझोगे तो बहुत ही लग रहा था, पता नहीं झूठ मूठ का पैसा फंसा दिए, है ना, ये तो बहुत ही इजी है, इतना आसान तो है, इसके लिए क्या करना है, तो कल से तो हम ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, खुद से कर लेंगे ट्रीटमेंट। कोर्स कंप्लीट। हाँ रूपाली जी, कोर्स कंप्लीट हो गया, सीख लिया सब, साहिल जी हो गया कोर्स सिस्टम, कल डिप्लोमा में ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट हो गया सुजोग, कभी और सीखना है ना, एक्यूरेट पे जाना है। कभी कभी अभी तो हम लोगों ने सीखा, अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि ये हमारा नी ज्वाइंट है, लेकिन आपको पता है कि अब आपके पास कितने हाथ हैं? कैलकुलेट कीजिए, आपके पास कितने हाथ हैं? आपके पास कितने हाथ हैं? छोड़िए हाथ छोड़िए, पहले सिर गिनिए, आपके पास कितने सिर हैं? आपके पास कितने सिर हैं? एक सिर तो यहाँ पे है, अभी दो हाथ में आया था, ये भी तो सिर हो गया, हेड हो गया, पैर में भी है, ये हेड है कि सिर्फ, अच्छा पूरा मिला करके बताना है, 21 वहां गया, देखिए 8 है नहीं, और मेन को पढ़ने से सब जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके अनुसार हम सभी लोग पास अभी 5 हेड है, 5 सिर है ना, एक सिर यहाँ पे है, दो सिर यहाँ पे है, और दो सिर पैर में है ना। मेन कोरस्पोंडेंस सिस्टम के अनुसार आपके पास कितने सिर हैं? 5 सिर, ये वाला सिर है, दो मेन कोरस्पोंडेंस पढ़ रहे तो मेन कोरस्पोंडेंस से आंसर देंगे ना, तो पूरा सब मिला करके दे देंगे। और सिर का तो कोई काउंटिंग ही नहीं हो सकता। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब कोर्स कंप्लीट इतना जगह पे सिर मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते, तो अभी आपके पास 5 सिर है, तो 5 सिर हो गया, जो एक था वो 5 हो गया, तो सपोज आपके पास 2 हाथ 2 पैर थे, तो अब वो जोड़ लीजिए, आपके पास कितने हाथ हैं? जोड़ के बताइए, अब आपके पास कितने हाथ है? अगर सिर 5 हो गया, 5 हुआ ना सिर, एक आपका पहले से जो था, और 2 4 आज आप लोगों ने खोजा, 4 और थे आपके पास, 2 थंब इज हेड, बोला था थंब इज हेड, तो थंब हमारा हाथ का भी थंब और पैर का भी थंब, है ना, पैर का भी बिग टो, दोनों वो दोनों, तो फिर हाँ कितना सिर हो गया? 5 सिर, और हाथ कितने हो गए? हाथ 8 हो गए। कितने हाथ हो गए? 2 हाथ यहाँ पे भी है, 2 हाथ इधर, 2 4, 4 आपके हैंड में, बोथ हैंड में, और 4 पैर में, मतलब आपके पास अब 8 हाथ है, 8 हाथ है आपके पास, और 8 पैर है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत इजी हो गया था, बहुत इजी हो गया था, बट अब थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा टफ बनाते हैं इसको, थोड़ा सा टफ बनाते हैं, है ना। तो अब 8 हाथ और 8 पैर हो गया,
और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे राइट हैंड के एल्बो जॉइंट में पेन है, राइट हैंड के एल्बो जॉइंट में पेन, तब क्या करेंगे सर? राइट हैंड के एल्बो जॉइंट में पेन हो गया और आपके पास 8 हाथ है, तो कौन से कौन से हाथ का सिलेक्शन करेंगे? अब 8 हाथ में तो ट्रीटमेंट नहीं करने जाएंगे, सभी जगह तो नहीं ट्रीटमेंट करने जाएंगे, तो एक परफेक्ट होगा जिसपे सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले उसका सिलेक्शन होगा, तो परफेक्ट कौन सा होगा? राइट हैंड का एल्बो ज्वाइंट, राइट हैंड का एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट। तो एक चीज यहाँ पे आती है, एक नई चीज तो बना लीजिए आप सभी लोग कि जब जब इस तरह का बात आए, जब 8 हाथ और 8 पैर हो गया, अभी तो हम लोगों ने एंकल ज्वाइंट, बट लेफ्ट है कि राइट है उसको कम करने के लिए, उसको समझने के लिए प्रोफेसर पाल वेव सर ने एक सिस्टम लाया जिसमें हमारा तो बोलते हैं प्राइमरी कोस्पोंडेंस, प्राइमरी कोस्पोंडेंस एंड सेकेंडरी कोस्पोंडेंस। प्राइमरी कोस्पोंडेंस एंड सेकेंडरी कोस्पोंडेंस, तो 2 तरह के कोस्पोंडेंस होते हैं। तो अगर आपके पास हाथ है ना, तो आपके पास 4 हाथ हो गए ना, 2 2 4 6 8 हाथ हो गए, है ना। तो आपके पास ट्रीटमेंट करने के लिए टोटल 8 हैंड हो गया, 8 हैंड ना। तो 8 हैंड में से जो 4 है, 4 होगा वो प्राइमरी हैंड होगा, 4 प्राइमरी हैंड होगा और 4 सेकेंडरी हैंड होगा, 4 प्राइमरी हैंड एंड 4 सेकेंडरी हैंड। सेकेंडरी हैंड ना। तो ट्रीटमेंट किस पे करना है? हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट प्राइमरी पे करना चाहिए। तो प्राइमरी में भी 4 हाथ है, 4 हैंड है, तो प्राइमरी में भी क्वेश्चन उठता है कि 4 हैंड है ना प्राइमरी कोस्पोंडेंस में, तो ये 4 हैंड में से कौन सा हैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 4 हैंड में से, तो इस 4 हैंड में से को में से प्राइमरी बनाने के लिए ना हमारा है कि पहले तो ना 4 हैंड में से 2 लेफ्ट होगा और 2 राइट होगा, 2 लेफ्ट एंड 2 राइट। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम लेफ्ट में है या फिर राइट में है ना। 2 लेफ्ट हैंड होगा और 2 राइट हैंड होगा। इस 2 में से एक जो है वो, एक हैंड हमारा लेफ्ट, एक हैंड में कोस्पोंडेंस आएगा, हैंड कोस्पोंडेंस, और एक जो है फुट कोस्पोंडेंस में आएगा, फुट में आएगा, है ना। एक हाथ हमारा कहाँ पे है? एक हाथ का कोस्पोंडेंस तो इंडेक्स फिंगर में आएगा, जो हम लोग इंडेक्स लिख सकते हैं कि इंडेक्स फिंगर, कौन सा इंडेक्स फिंगर? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। और एक कहाँ आएगा? राइट इंडेक्स फिंगर, है ना। दूसरा क्या आएगा? सॉरी, फुट में आएगा, फुट में कहाँ पे आएगा? लेफ्ट इंडेक्स टू। तो हम लोग 8 से डिवाइड करते हुए पहले हमने सीखा कि कहा प्राइमरी में हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए ना। हम लोग एक मिनट जगह पे, क्योंकि इतना समय लोगों के पास, इनके पास है, अगर आंखों में ट्रीटमेंट होगा तो ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट कहाँ पे करना है, ज्यादा इफेक्ट कहाँ से आएगा, इस पे फोकस करना है। तो 4 हैंड निकाला हम लोगों ने, 4 हैंड में से अगर प्रॉब्लम पेशेंट आया है और वो बोला है कि हमारे लेफ्ट लेफ्ट एल्बो ज्वाइंट में पेन है, एल्बो ज्वाइंट,
तो लेफ्ट एल्बो जॉइंट में अगर पेन है तो इसका परफेक्ट फिंगर कौन सा होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, क्यों परफेक्ट होगा, परफेक्ट फिंगर 8 में से कौन सा होगा ना। तो क्वेश्चन उठता है ना कि आपके पास 8 हाथ हो गए तो कोई एक होगा जो ज्यादा अच्छा होगा, तो उसके लिए क्या हम लोग निकालेंगे कि प्राइमरी हमारा परफेक्ट ज्यादा परफेक्ट होगा। प्राइमरी में भी अब 4 हाथ है, तो प्राइमरी में भी अगर लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो हम लेफ्ट हैंड में जाएंगे, है ना, लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड का आपको पढ़ने से जाएंगे। अब यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड में भी हमारा 2 हैंड है, एक लेफ्ट है ना, सॉरी हम लेफ्ट राइट तो निकाल ही दिए है ना। तो एक हमारा क्या आएगा, एक हाथ का है और एक पैर का है। तो ये कहा जाता है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आए तो जब आपने सीखा कि हैंड एंड फुट, हमारा जो सुजोक है वो हाथ और पैर दोनों में ही उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना। हम लोगों ने सीखा किससे में, सुजोक मतलब सु मतलब हाथ और जोक मतलब पैर। तो सुजोक का ट्रीटमेंट हम लोग हाथ और पैर से करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीजें हैं जो आपको नजदीक लाती है पॉइंट से, वो ये है कि जो हम सभी लोग डायफ्राम से ऊपर का जो ट्रीटमेंट करते हैं, डायफ्राम से ऊपर का, तो ये हमारा डायफ्राम लाइन है। तो डायफ्राम से ऊपर का जो ट्रीटमेंट करेंगे उसका ट्रीटमेंट यदि हम लोग हाथ से करते हैं, है ना, इसका ट्रीटमेंट अगर हैंड में करते हुए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि फुट में करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, बट प्राइमरी इसमें कौन सा हैंड में ट्रीटमेंट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और डायफ्राम से नीचे हमारा एब्डोमेन रीजन का हो गया, या फिर लंबर पेन हो गया, हिप जॉइंट का पेन हो गया, नी जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट अगर फुट में करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है ना। तो अब आपके पास लेफ्ट इंडेक्स फिंगर था और लेफ्ट इंडेक्स टो था, तो अब आप एक परफेक्ट जगह पे आ गए कि आपको अगर लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, इंडेक्स फिंगर में, एल्बो जॉइंट में, तो आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का मिडिल जॉइंट आपके लिए परफेक्ट होगा, होगा ना। समझ गए कैलकुलेशन, गणित, जो नए लोग, गणित तो समझ में आ गया ना अच्छे से। 8 में से 4, 4 में से 2, 2 में से 1 किए हम लोगों ने, 1 तक पहुंचे एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो अगर इस लॉ को आप अगर समझ जाएंगे, है ना, जो अभी हम लोगों ने सीखा, अगर आप इस लॉ को समझ जाएंगे तो आप परफेक्ट ज्वाइंट तक पहुंच सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं हम। थोड़ा कंफ्यूजन, ओके। दूसरे तरीका से इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक और तरीका है ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड, आप सभी लोग, मैंने बोला आप लोग वीडियो ऑन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो ऑन कीजिएगा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अपना अपना हाथ निकालिए, जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है अपने अपना हाथ को, जैसे मैं निकाला हुआ आप लोग भी निकालिए। और हाथ निकालने के बाद बॉडी का सॉफ्ट पार्ट वाला पोर्शन, सॉफ्ट पार्ट वाला पोर्शन आगे की ओर रहना चाहिए, सिर ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर रहना चाहिए, और अपने बॉडी के बीच में लाइए, अपने बॉडी के बीच में लाइए। और आप देखेंगे कि आपका जो सिर है वो तो सिर बीचों बीच है ना, यहाँ से हम ऊपर के, तो यहाँ पे भी 2 आंखें होगी, 2 आंखें होगी। वीडियो तो शो हो रहा होगा, मुझे विश्वास है शो हो रहा है ना, वीडियो, वीडियो दिख रहा है ना मेरा। मुझे आप लोगों को भी देखना था, इसलिए मैंने गैलरी मोड में किया था। आप मेरे पिक्चर पे क्लिक करेंगे डबल बार, 2 बार, तो मैं दिखने लग जाऊंगा, है ना। तो मुझे आप लोगों को देखना है, इसलिए मैंने, तो थंब को बीचों बीच अपने बॉडी के बीचों बीच रखिए, और 2 आंखें हैं आपके पास, तो यहाँ पे 2 आंखें एक समांतर दूरी पे बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया है, जैसे मैंने बनाया है वैसे आप लोग भी बना लीजिए 2 आंखें, है ना। कैसे, इसमें से एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, इसमें से एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा।
कैसे डिफाइन करेंगे कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। उसके लिए क्या करना है, अपने हेड को, जैसे हेड हमारा सॉफ्ट पोर्शन आगे की ओर है तो थंब का भी सॉफ्ट पोर्शन आगे की ओर रखेंगे, और जो लेफ्ट साइड चला गया वो लेफ्ट आई होगा, और जो राइट साइड चला गया वो राइट आई होगा। यहाँ पे दो आंखें हैं ना, जब सामने रखा आप लोगों ने तो देखा ना कि आपका जो एक आई जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, आपके बॉडी के लेफ्ट साइड है, और एक आपके राइट साइड है। दिखा, समझ में आया? तो आपके लेफ्ट हैंड में ना, अगर समझ में आया तो आप लोग, बहुत सारे लोगों का पिक्चर मुझे दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड आप लोग भी निकाले हुए होंगे मुझे, जैसे मैंने अपना लेफ्ट हैंड निकाला है, थोड़ा और क्लोज कीजिए, है ना, थंब को और नजदीक लाइए, और लेफ्ट हैंड में आपका लेफ्ट आई कौन सा हो गया मुझे बताइए। उस पे पेन को रखिए, जैसे मैंने अपने लेफ्ट आई पे रखा है कि मेरा लेफ्ट आई है, ये मेरा लेफ्ट आई, तो आपका लेफ्ट आई कौन सा है मुझे बताइए ना। लेफ्ट हैंड, यस, है ना, रूपाली जी का दिख रहा है, एंड साहिल जी का भी दिख रहा है थोड़ा, और आपके तरफ थोड़ा अंधेरा है साहिल जी। प्रभाकर जी, मुझे अपना आपका हाथ भी दिखाई देना चाहिए, फिंगर, ताकि मुझे पता चले आपका नीचे का भी फिंगर दिखाई दे, तभी मुझे मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि आपका लेफ्ट आई कौन सा है, राइट आई कौन सा है ना। लॉजिक समझ में आना चाहिए, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोगों का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट आई कौन सा है और राइट आई कौन सा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं हम, है ना। आपके बॉडी में जो दो पार्ट्स हैं, अब जब हमने बताया कि बॉडी के सिमिलर है, तो सिमिलरली हाथ को रखिए, और जैसे आप खड़े होते हैं तो एक हाथ आपका लेफ्ट साइड चला जाता है, एक हाथ राइट साइड रहता है। एक लेफ्ट आई कैसे डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट आई है और ये राइट आई है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आई है, और ये राइट साइड है तो राइट आई है। उसी तरह से जब ये हम इस हेड है ना, अगर इसको गलत तरीके से अपने तरफ करके देखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको जैसे आपका बॉडी का सरफेस है वैसे ही इसको रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको पलट लिया, अपने तरफ कर लिया थंब का सॉफ्ट पार्ट, और तब आप देखेंगे कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है, तो फिर गड़बड़ हो जाए, है ना। आपको ऐसे करना है। उसके बाद आप पैर को देखिए ना, तो दो पैर बॉडी के सिंगल जब रखेंगे तो दो पैर क्या हो जाएगा, बॉडी के लेफ्ट साइड चला जाएगा, और दो पैर, दो फिंगर आपके बॉडी के लेफ्ट साइड जाएगा, और दो फिंगर बॉडी के राइट साइड जाएगा। तो लेफ्ट हैंड में आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये किस साइड को, किस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, सॉरी, इंडेक्स फिंगर किस हैंड, किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा, लेफ्ट है कि राइट है? इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। जो कोई बोलना चाहते हैं, मैं फर्स्ट क्लास से थोड़ा चलेगा, ऐसे म्यूट रहता है क्लासेस, बट कौन सा है बताया नहीं आप लोगों ने? लेफ्ट, 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 है ना। तो ये दो फिंगर क्या हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फिंगर बोलते हैं। याद कर लीजिए, क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड हो, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को प्राइमरी फिंगर बोला जाता है ना। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर क्या है, प्राइमरी फिंगर, एंड रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर क्या है, सेकेंडरी फिंगर, है ना। तो प्राइमरी फिंगर ही हमारे सेम हैंड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, है ना, राइट हैंड को रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर जो कि प्राइमरी फिंगर है, वो राइट हैंड को रिप्रेजेंट करता है ना। लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर जो लेफ्ट हैंड का प्राइमरी फिंगर है, वो लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करता है। और ये दो क्या है, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर सेकेंडरी फिंगर है, सेकेंडरी फिंगर। तो राइट हैंड का रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर किस बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंड का मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको किसको किसको, सेकेंडरी फिंगर है। और ये अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल याद रखिए, ये अपोजिट हैंड और लेग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब राइट हैंड का रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करें, सिंपल, है ना। और लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, सॉरी, मिडिल फिंगर,
रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर किस को रिप्रेजेंट करेगा? रिंग और स्मॉल किसको रिप्रेजेंट करेगा? राइट, लेफ्ट का स्मॉल और रिंग राइट बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट लिम्स को रिप्रेजेंट करेगा ना। ये ट्रंक को भी हम अगर बीच से पार्ट अलग अलग कर देते हैं, तो अगर हम यहां से बीच से एक लाइन खींच देते हैं बीचों बीच, तो ये भी हमारे एक लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो जो लेफ्ट साइड रहेगा, जो रिंग फिंगर सॉरी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर्स के साथ में जो हमारा ट्रंक पार्ट जुड़ा हुआ है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको कौन सा ट्रंक होगा ना? लेफ्ट ट्रंक पार्ट होगा। और राइट साइड का जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का जो साथ में जो ट्रंक पार्ट है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? राइट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको एक रफली बना भी लेंगे। ओके, टाइम हो गया है। एक रफली बना लेते हैं, फिर इसको हम लोग आप लोग खुद से इसको बना करके ड्राइंग करके मैं लेफ्ट हैंड में बना देता हूँ, बट आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको राइट हैंड में बना करके भेजेंगे ग्रुप में। होमवर्क भी मिलता है जो रोज बनाना है आप लोगों को। जिन्होंने अनम्यूट कर लिया है वो कृपया म्यूट कर लें। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी को निकालने से पहले हमें क्या करना चाहिए, एक लाइन खींचना है ना, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्रिकल। लाइन ऑफ सिमेट्रिकल जो बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच। तो इस जो ग्रीन वाला जो लाइन है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्रिकल बोलते हैं। एंड जो हम लोग रेड डॉट जो बना रहे हैं, ये जो रेड डॉटेड है जहां जहां भी पड़ेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कोरेस्पोंडेंस। ये जो है रेड डॉटेड एरिया हमारा प्राइमरी कोरेस्पोंडेंस है। एंड जो ब्लू डॉटेड एरिया होगा वो सेकेंडरी कोरेस्पोंडेंस होगा। ओके, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसको बोलते हैं? जो रेड वाला डॉटेड है वो हमारा प्राइमरी कोरेस्पोंडेंस है। प्राइमरी एंड ब्लू डॉटेड हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी तो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इस हिसाब से हमारा, अगर ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, तो इसमें लेफ्ट आई कौन सा होगा, राइट आई कौन सा होगा, लेफ्ट ज्वाइंट कौन सा होगा, राइट ज्वाइंट कौन सा होगा, है ना। ये आप लोगों को बना लेना है खुद से, और इसी के हिसाब से आपको
राइट हैंड का भी इसी तरह से बना करके ग्रुप में भेज देना बना करके। और कल क्लास शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि कल कुछ प्रोग्राम है हम लोग का। तो कल के क्लासेस हम लोग सेकंड लेंगे, फिर हम लोग का जो नेक्स्ट क्लासेस है सेकेंड का हम लोग का क्लास जो वेडनेसडे नहीं थर्सडे को क्लास है, जो एडवांस सुजोक का क्लासेस हम लोग 6 की के बारे में मिलता है। जो जिन्होंने जो डिप्लोमा सुजोक में एडमिशन लिया है वो उनका क्लासेस फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे को होगा। और किसी तरह कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है। थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन लग रहा होगा तो बाद में आप सीखते सीखते इतना सीख जाएंगे, यदि कोरस्पोंडेंस सिस्टम इतना इजी हो जाएगा कि आप दूसरे को बता देंगे। बहुत इजी मेथड है। प्रोफेसर पाल जोसफ का जितना भी सिस्टम है उसको लर्न करना बहुत ही आसान। इन क्लास में टाइमली प्रोजेक्ट रहना पड़ेगा, अच्छा रहेगा ना। टाइमिंग सेम ही होगा, 7 से 8:30 थोड़ा बच सकता है। कोई क्वेश्चन क्वेरी है आप लोगों का आज के टॉपिक से रिलेटेड? आज जो आप लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड किसी भी तरह का? तो सुजोक का क्लासेस बेसिक क्लासेस अब जो ऑनलाइन होगा वो नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे और थर्सडे को होगा, है ना। ट्यूसडे और वेडनेसडे को होगा, 2 दिन। ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन ना, लिख लीजिएगा जो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमारा सुजोक का बेसिक क्लासेस चलेगा एंड थर्सडे और फ्राइडे को एडवांस सुजोक का क्लासेस चलेगा, जो कि सिक्स की चक्रा सिस्टम ये सब डिप्लोमा इन सुजोक में जिसने एडमिशन लिया है। और जिन्होंने ट्राई वर्जिन में एडमिशन लिया है, मास्टर डिप्लोमा का जो है वो हमारा सैटरडे और संडे का चलेगा। तीनों का जो टाइमिंग है वो सेम ही होगा। तो इस वीक में हम लोग बस मिल रहे हैं, है ना। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक चीजों की क्लास से भी। और कंप्लीट कोर्सेज भी वो भी हमने बनाया है, उन सबको भी कर करके आप कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, स्माइल, थैंक यू। हाँ, इसका इसका जो लिंक है और तो अभी तो इस वीक का लिंक आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से ही मिल जाएगा, भेजा जाएगा। लेकिन अगले वीक से जो भी क्लासेस है वो मेल पे ही जाएगा, आप लोगों के रजिस्टर्ड मेल आईडी जो होगा उस पर जाएगा। बिल मिलेगा, इसका वीडियो मिलेगा, मेल पे भी चला जाएगा और यूट्यूब पे भी जाएगा। ओके, स्माइल, थैंक यू, स्माइल, बाय।